अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उत्लु मा उहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यफ़अलु मा तस्नऊन वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यंफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला तुस्मअ। हर किस्म की तारीफ़ात व तहमीदात, तस्बीहात व तक़दीसात, तहलीलात व तमजीदात और तहनियात व तकबीरात उस अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु के लिए जिसकी जितनी भी तारीफ़ें बयान की जाएँ, जिसकी जितनी भी हम्द व सना बयान की जाए और जिसकी जितनी भी तहसीन व सताइश बयान की जाए और जिसके लिए जितने भी शुक्रिया के कलिमात अदा किए जाएँ कम है। हक़ ये है कि हक़ अदा नहीं हो सकता। हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम नाजिल हों दोनों जहानों के सरदार पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जसद अक़दस पर, रूह अक़दस पर बेशुमार बेहद व हिसाब अनगिनत लातादाद कि जिन्हें अल्लाह ताला ने सारी कायनात के लिए रहबर, रहनुमा और तमाम जहान वालों के लिए रहमत बना के भेजा है। मुख्तसर सी हम्द व सलात के बाद कुरान मजीद का 21वां पारा, 21वें पारे की पहली आयत
सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको कुरान मजीद का सही फ़हम और कुरान मजीद की सही समझ अता फरमा दे। और जुम्मे की विसातत से मैं और आप जो भी कुरान और हदीस की बातें और नसीहतें सुनते और सुनाते हैं, अल्लाह हमें उन पर इखलास के साथ अमल पैरा होने की भी तौफीक अता फरमा दे। मौजू गुज़श्ता जुमे आपके सामने जो बयान हुआ और जो मौजू शुरू किया था वो था सलात का और इकामत सलात का फ़र्क। नमाज पढ़ना और नमाज को कायम करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इन दोनों में फ़र्क है। लाशऊरी तौर पर हम एक अरसे से नमाज के पढ़ने वाले तो बने हुए हैं, लेकिन नमाज को कायम करने वाले नहीं बने हुए। और अल्लाह को जो चीज़ मतलूब है वो है नमाज की इकामत। जो हमें नुस्खा कीमिया दिया गया है वो नुस्खा सिर्फ नमाज नहीं है, बल्कि वो इकामत सलात है। वो नमाज का पढ़ना नहीं है, बल्कि नमाज को कायम करना है। नमाज की इकामत के या नमाज के जो फ़वाइद, जो समरात, जो बेहतरीन नताइज हमारे सामने आने चाहिए, वो अगर नताइज सामने नहीं आ रहे और वो फ़वाइद, वो समरात वो अगर हमें नज़र नहीं आ रहे, तो इसका माना यही हुआ कि कोई फॉल्ट है, कोई नुक्स है, कोई ऐसी कमज़ोरी है जिसकी वजह से हमें वो फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे और वो समरात हासिल नहीं हो रहे। मैंने आपको बड़ी तफसील से ये बात समझा दी थी कि अमल के 2 दर्जे होते हैं। हर अमल के 2 दर्जे होते हैं, एक अदना दर्जा और एक आला दर्जा। आला दर्जा जो होता है वो एहसान वाला दर्जा होता है। हम नमाज से जब फारिग होते हैं तो फारिग होकर भी हम अल्लाह से एक दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह उस एहसान के मर्तबे पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, हमें तेरी मदद की ज़रूरत है। बड़ी दुआ आप हम सबको याद होगी, वो बड़ी अहम दुआ है। हम सलाम फेरते हैं, उसके बाद अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक यादल जलाली वल इकराम। उसके बाद हमारी दुआ होती है रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। या अल्लाह तू हमारी मदद कर दे, अला ज़िक्रिका अपने ज़िक्र पर, व शुक्रिका और अपने शुक्र पर, व हुस्नि इबादतिका और अपनी हसीन तरीन इबादत सरअंजाम देने का। या अल्लाह इसमें तेरी नुसरत की ज़रूरत है और तेरी मदद की ज़रूरत है। इकामत सलात के हवाले से मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी और बताई थी कि सलात का माना यही है, ये तस्लिये से निकला है। और तस्लिया कहते हैं कि किसी चीज़ को गर्म दहकती हुई भट्टी के अंदर दाखिल करना और उस चीज़ को उस भट्टी में रखकर उसकी कजी को, उसके टेढ़पन को, उसके ऐब को, उसके टेढ़पन को ख़त्म करना, इसको तस्लिया कहते हैं। इसका ताल्लुक आग से होता है। तस्ला नारन हामिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया और ला यस्लाहा इल्लल अशका। उस जहन्नुम के अंदर आग में नहीं दाखिल होगा। यस्लाहा वही सलात से ही निकला है। तो सलात के अंदर एक आग का लफ्ज, एक आग का माना हमें नजर आता है कि आग और नमाज भट्टी ये नमाज के अंदर है। यानी नमाज एक आग है, नमाज एक भट्टी है। जिस भट्टी के अंदर क्या करना होता है, जिस भट्टी के अंदर टेढ़पन को सीधा करना होता है, कजी को खत्म करना होता है।
तो मैंने आपको बताया था कि एक मुसल्ली यानी नमाज पढ़ने वाला वो अपनी सलात में जाकर अपनी जात के टेढ़पन को दूर करता है, अपने आप को नमाज की भट्टी में डालकर। आप कहेंगे नमाज भट्टी कहां से बन गई? नमाज तो आग से बचने का जरिया है, नमाज आग से बचने का जरिया है, लेकिन नमाज खुद आग है। इसके अंदर शरारे हैं, इसके अंदर अंगारे हैं, इसके अंदर एक ऐसी दहकती हुई आग है। अगर किसी ने अपने आप को इस भट्टी में डाल दिया तो आप यकीन जानिएगा कि उस भट्टी में डालने के बाद उस इंसान की, उस नमाजी की कजी और टेढ़पन खत्म हो जाएगा। नमाज कैसे भट्टी है? नमाज के अंदर अगर आप गौर करें, देखिए नमाज को अगर हम शुरू से लेकर आखिर तक अगर देखें ना, तो वाकईतन ये एक ऐसी इबादत है कि जिस इबादत के अंदर बहुत सारी इबादतें इसके अंदर आपको मिलेंगी, और इसका एक एक रुकन एक शरारा नहीं है, बल्कि इसका एक एक रुकन ऐसा है कि वो शरारों से, अंगारों से भरा हुआ है। एक एक रुकन, बहुत सारे अरकान है नमाज के। क़याम एक रुकन है, रुकू एक रुकन है, कौमा एक रुकन है, सजदा एक रुकन है, तशहुद एक रुकन है, कादा एक रुकन है, और ये एक एक रुकन अंगारों से और शरारों से भरा हुआ है। और ये अंगारे और शरारे ऐसे हैं कि इंसान की, मुसल्ली की, नमाजी की उस कजी को दूर कर देते हैं। इस तरह आग में डालकर आग क्या करती है? खरे और खोटे को अलग कर देती है, खोट अलग हो जाता है। सोने के अंदर सोना बिल्कुल खालिस हो जाता है जब उसको आग की भट्टी के अंदर डाला जाता है। सोने के साथ जो चीजें जुड़ गई, मिल गई, जब सोनार और जरगर उसको भट्टी में डालता है तो फिर वो सोने का टुकड़ा, सोने का पीस, वो बिल्कुल अपने खोट को छोड़ देता है, वो खोट अलग हो जाता है। अब देखिए, अगर नमाज को, तो नमाज के अंदर सबसे पहले हमें क़याम मिलता है, कहने को एक रुकन है, लेकिन इस रुकन के अंदर जरा देखिए तो सही कि कितने अंगारे हैं, कितने शरारे हैं, कितनी हिद्दत है, कैसी शिद्दत है इसके अंदर, और कैसी गर्मी है इसके अंदर। अल्लाहु अकबर। जब हम क़याम के अंदर खड़े होते हैं तो खड़े होने के अंदर सबसे पहली चीज जो मुसल्ली के सामने होती है वो उसका किबला होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अगर किबले की तरफ नहीं होगी तो उसकी नमाज नहीं होगी। और आपको पता है किबले को जब हम देखते हैं तो हमारी क्या हालत होती है, जब हम खाना काबा को अपनी आंखों से देखते हैं तो हमारी क्या हालत होती है। नमाजी को एक तसव्वुर दिया गया, उसकी नमाज के शुरू करने से पहले ही कि तेरा मुंह किबले की तरफ है, खाना काबा की तरफ है। और ये एक ऐसी चीज है कि जो बंदे के ऊपर एक हैबत तारी कर देती है। और वाकईतन एक साहब हैं, वो बड़े अरसे के बाद गए अपने बुढ़ापे के अंदर उम्रे के लिए, तो उनके साथियों ने बताया कि जब उन्होंने पहली दफा खाना काबा के ऊपर निगाह डाली ना तो वो हवास बाख्ता हो गए। अभी उनका इंतकाल हो गया, हमारे जामे तारिया के वो पड़ोस में रहा करते थे। वो खाना काबा को देखकर हवास बाख्ता होकर और अल्लाह 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 कहते हुए वो उसकी तरफ दौड़ पड़े। आंखों से आंसू जारी थे, बदन पर कपकपी तारी थी। खाना काबा की एक हैबत है, एक रौब है। ये अल्लाह का घर है, ये वो जगह है कि जो तमाम जगहों में सबसे बेहतरीन जगह है। मुसलसल रहमतों का, बरकतों का, अल्लाह के नूर का, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है उस पर। तो सबसे पहला शरारा एक मुसल्ली को जो मिलता है उसकी डायरेक्शन सीधी हो जाती है, दाएं बाएं नहीं, आगे पीछे नहीं, किबले की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। और मुंह करके खड़े होने के बाद अब जब वो शुरू होता है तो अल्लाहु अकबर,
अल्लाहु अकबर का नारा मार के शुरू करता है अपनी नमाज को। और सिर्फ अल्लाहु अकबर कह के नहीं, इसके अंदर तकबीर आ गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का तसव्वुर करके कि मैं उस जात के सामने खड़ा हुआ हूं जो बादशाहों को बादशाहत देने वाली जात है, जो बड़ों को बड़ाई देने वाली जात है, जो इतनी बड़ी जात है कि जिस जात से बढ़कर कोई जात हो ही नहीं सकती है। तो इसके अंदर तकबीर आ गई, और तकबीर के आने के बाद इसके अंदर सना आ गई। ये अंगारे हैं ये सारे। तकबीर भी एक अंगारा है, एक शरारा है कि उसने तकबीर कहते वक्त उसके अक़वाल, उसके अफ़आल, उसके आमाल, एक एक अमल शरारा और अंगारा है जो उसके अंदर एक कैफियत पैदा कर रहा है, जो उसके अंदर एक तहरीक पैदा कर रहा है, जो उसके अंदर एक तपिश पैदा कर रहा है। अल्लाहु अकबर कहता है तो अल्लाहु अकबर कहते हुए जुबान से अल्लाहु अकबर, और दोनों हाथों से हैंड्स अप करके खड़ा हो जाता है, दोनों हाथ उठाकर। इस तरह की अगर किसी ने अगर गिरफ्तारी देनी हो ना, तो वो अपनी गिरफ्तारी देता है तो दोनों हाथ उठाकर, भाई बस मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नहीं कर रहा कुछ, अपनी गिरफ्तारी देता है, जैसे एक मुजरिम अपनी गिरफ्तारी देता है। ऐसे अल्लाह के सामने खड़ा होता है उसकी हैबत को मानकर। देखो ना, जब बंदूक की नाली सामने होती है तो हम हाथ खड़ा कर लेता है, मुजरिम हाथ खड़ा कर लेता है, खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। वो अपने हाथ खड़ा करके बता देता है कि नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा, मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूं। और जरा देखिए तो सही, ये नहीं कि हाथ खड़ा करके वो ऊपर देख रहा है, नहीं, उसकी निगाहें झुक जाती हैं। निगाहों का झुक जाना, नजरों का झुक जाना, उसके सर का झुक जाना, उसके हाथ का बंध जाना, हथकड़ियां लगा लेना, ये अंगारे हैं। ये फ़ैली और अमली तौर पर ये अंगारे और शरारे हैं। उसकी हैयत, उसकी हालत ये बताती है कि वो लड़ने नहीं आया, वो मुकाबला करने नहीं आया, वो सरेंडर करने आया है। वो गर्दन झुका लेता है, वो अपनी नजरें झुका लेता है। पहले दाएं देखता था, बाएं देखता था, उसकी नजर, उसकी निगाह भी नमाज पढ़ती है। ये अंगारे हैं और शरारे हैं, ये वो भट्टी है नमाज की। एक रुकन के अंदर कई अंगारे हैं। ये पहला रुकन है क़याम। इसके अंदर वो क्या कहता है, अल्लाहु अकबर का नारा भी मारता है, उसके बाद वो सना भी पढ़ता है, उसके बाद वो तअव्वुज़ भी पढ़ता है। तअव्वुज़, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, ये वही तअव्वुज़ है जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक औरत को देखा जब वो गुनाह की दावत दे रही थी तो कहा मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह चाहिए। नमाज में खड़े होकर तअव्वुज़ भी है, ये भी एक अंगारा है, तस्मिया भी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये अंगारे हैं नमाज के। उसके अंदर फिर सूरे फातिहा भी है, और सूरे फातिहा क्या है? सूरे फातिहा, फरमाया सूरे फातिहा पूरे कुरान की माँ है, पूरे कुरान की असल है, पूरे कुरान की बुनियाद है, पूरे कुरान का खुलासा है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह कहता है हमीदनी अब्दी, तहमीद हो गई। ये अंगारे हैं, ये एक रुकन के बहुत सारे अंगारे और शरारे अर्ज कर रहा हूं। बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह कहता है असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना भी बयान कर दी। बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी भी बयान कर दी, मेरी तमजीद बयान कर दी। देखिए तकबीर भी हो गई, तकबीर भी हो गई, तहमीद भी हो गई, सना भी हो गई, तमजीद भी हो गई। अब तीसरी आयत पढ़ता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह कहता इस सूरह फातिहा की मैंने 7 आयतें बनाई हैं, इसको मैंने 7 मसानी बनाया है। 7 आयतें हैं, 3 आयतों में तूने मुझे कुछ दिया है, और अब ये जो चौथी आयत है ना, यहाँ पर मैं और तू मिल करके एक मुआहिदा तय कर लेते हैं। ये चौथी आयत मेरे और तेरे दरमियान एक कमिटमेंट है। अल्लाह से ये अपनी कमिटमेंट करता है। क्या कमिटमेंट है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करूंगा, तेरी ही गुलामी करूंगा। अल्लाहु अकबर। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद मांगूंगा।
जब बंदा, ये चौथी आयत कहता है ना, ये चौथी आयत ब्रिज है, 3 आयतें पहले 3 आयतें बाद में। अल्लाह कहता है इसने 3 आयतों के बाद मुझसे एक कमिटमेंट कर ली है, मुआहिदा कर लिया है। अल्लाह फरमाता है हाज़ा मा बैनी व बैनल अब्द, ये मेरे और बंदे के दरमियान एक मुआहिदा तय पा गया। और अब ए मेरे बंदे, अब मेरे लिए कुछ नहीं मांग, मेरे लिए कुछ नहीं कह, मेरी तहमीद ना कर, मेरी सना ना कर, मेरी तस्बीह और तमजीद और तहलील ना कर, अब अपने लिए मांग। अब 6 आयतें, ये बीच की आयत निकाल कर, अब जो 3 आयतें बाकी रह गई, अल्लाह कहता है 3 आयतों में तूने मुझे दिया है, अब बारी तेरी है, अगली 3 आयतों में मैं तुझे दूंगा, अब मांग अपने लिए। ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम। क्या है सूरह फातिहा? अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन। ये अंगारे हैं, ये एक रुकन है नमाज का क़याम, लेकिन अंगारों से, शरारों से, जिस तरह भट्टी भरी हुई होती है, नमाज भी एक भट्टी है, वो मुसल्ली को कुंदन बना के बाहर निकालती है, वो इस सोने को कुंदन बना के बाहर निकालती है नमाज। कि उस वक्त है जब हम शऊर वाली नमाज पढ़ें, इल्म वाली नमाज पढ़ें। अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपको बताया था कि इकामत सलात को अगर एक जुमले में समझना हो तो समझ लीजिए, इकामत सलात कहते हैं नमाज को, सलात को उसके ज़ाहिरी और बातिनी हुकूक दे देने का नाम इकामत सलात है। नमाज के कुछ ज़ाहिरी हुकूक हैं और नमाज के कुछ बातिनी हुकूक हैं। ये एक है, ये एक रुकन है नमाज का क़याम। हाथ बंधा हुआ है, नजरें झुकी हुई हैं, जुबान पर मुसलसल अल्लाह की तकबीर, अल्लाह की तहमीद, अल्लाह की सना, अल्लाह की तमजीद, अल्लाह की बुजुर्गी, हिदायत का सवाल, मुनअम अलैहिम के रास्ते पर चलने का सवाल और मग़ज़ूबी अलैहिम के रास्ते से बचने का सवाल, गुमराही से बचने का सवाल। ये सूरह फातिहा है। उसके बाद इसमें सूरह फातिहा भी है, इसमें कुरान भी है। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। कितने अंगारों से भरा हुआ है ये एक रुकन। और फिर उसके बाद दूसरे रुकन में जाता है। उस रुकू के अंदर, इसको रुकू कहते हैं, क़याम के अंदर आजिज़ी थी, इंकिसारी थी। ये हालत ऐसी थी कि इसके अंदर खड़े होने में अकड़ होती है, लेकिन खड़े होने के बावजूद क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन का मिस्दाक़ बना हुआ है कि खड़े ऐसे नहीं होना कि अकड़ के खड़े हो जा, बल्कि क़ानितीन, आजिज़ी, इंकिसारी, तज़र्रुअ और तज़ल्लुल का मज़हर बन के खड़े होना। आजिज़ी नजर आनी चाहिए, जैसे एक गुलाम आका के सामने खड़ा होता है, जैसे रियाया बादशाह के सामने खड़ी होती है, ऐसे खड़े होना। रुकू में जाकर भी सुबहाना रब्बी अल अज़ीम, तस्बीह भी, रब की रबूबियत का जिक्र भी, उसकी अजमत का जिक्र भी। सुब्बूहुन कुद्दूसुन, ये अंगारे हैं, शरारे हैं। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, सुबहान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अज़्मा। ये वो अंगारे हैं, वो शरारे हैं जो एक रुकू के अंदर हमें मिलते हैं। फिर ये खड़ा होता है, और जब खड़ा होता है तो इसलिए नहीं अल्लाह के मेरी हरकत ऐसी है, मैं खड़ा हो रहा हूं, अल्लाह मेरे हाथ उठे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। इस तरह एक मुजरिम अगर कोई हरकत करता है ना, तो हरकत के बावजूद दोबारा झुकता है, तो दोबारा हाथ खड़े कर लेता है। हाथ खड़े करके अपनी गिरफ्तारी देने के अंदाज में फिर खड़ा हो जाता है और कहता समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाह बहुत तेरी हम्द बयान की है, मैंने सना बयान की है, और तूने भी कहा हमीदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान कर दी, सना बयान कर दी। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह तेरा कायदा है, कानून है, तेरा उसूल है, तेरा ज़ाब्ता है, तू उसकी सुन लेता है जो तेरी हम्द बयान कर दे, अब मेरी भी तो सुन ले। यह है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। आज हमारी नमाज में समिअल्लाहु लिमन हमीदा, समिअल्लाहु लिमन हमीदा, भाई क्या समिअल्लाहु लिमन हमीदा, ये कोई अंदाज? समी अल्लाहु लिमन हमीदा,
समिया सुन लिया, अल्लाह ने, लिमन उसकी सुन ली, हमीदा जिसने उसकी हम्द बयान कर दी। और मैं कर चुका हूं। रब्बना लकल हम्द, अल्लाह तेरे लिए हम्द है, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, बड़ी पाकीज़ा हम्द, बड़ी बरकत वाली हम्द, कसीरन बहुत ज्यादा हम्द, मुबारकन अलई इसके अंदर भी बरकत, इसके ऊपर भी बरकत, कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। लेकिन अल्लाह तेरी हम्द तो उस तरह बयान करनी थी ना जिस हम्द के तू लायक है, लेकिन तेरी हम्द को, तेरी हम्द का हक अदा वो करे जो तेरी अजमत को समझ सके। भाई एक थोड़ा सा इसके अंदर मैं रुकूंगा, चीज समझाना चाह रहा हूं। एक डॉक्टर के, अगर एक डॉक्टर के लेवल का कोई दूसरा डॉक्टर हो ना, तो वो उसको समझ सकता है कि ये कितना काबिल लायक है। अरे ये बात समझिए। देखिए मुझे स्विमिंग नहीं आती, मिसाल के तौर पर मैं स्विमर नहीं हूं। मेरे सामने दो आदमी जो है वो, एक बेहतरीन स्विमर है, बल्कि वो कोच है, वो वहां पर सिखाने वाला है, वो स्विमिंग सिखाने वाला है। एक आदमी इसको स्विमिंग आती है, एक अनाड़ी है, एक खिलाड़ी है, लेकिन स्विमिंग दोनों को आती है। वो जब छलांग मारेंगे, स्विमिंग करेंगे, मैं कहूंगा हाँ जी ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। लेकिन एक कोच को कोच जानता है, एक उस्ताद को उस्ताद जानता है, एक खिलाड़ी को खिलाड़ी समझता है, जो उसका हम पल्ला हो, जो उसके लेवल का हो। अब अल्लाह के हम पल्ला कौन है? अल्लाह के हम पल्ला हम कैसे हो सकते हैं? अल्लाह के नबी भी नहीं। अल्लाह के नबी भी अल्लाह की हम्द बयान करते हुए कहते थे, अंत कमा अस्नैता अला नफ्सी, अल्लाह मैं तेरी कमा हक़्क़हू सना बयान नहीं कर सकता, मैं तेरी कमा हक़्क़हू तहमीद बयान नहीं कर सकता, जिसका तेरा हक है, तेरा हक अदा नहीं कर सकता, इसलिए कि हक तो वो अदा करे जो तेरे लेवल का हो। अंत कमा अस्नैता अला नफ्सिक ने बस एक जुमला कहकर वो हक अदा करने की कोशिश कर लेता हूं। कोशिश क्या की नबी ने? आपकी वैसी शान है जिस शान के आप खुद लायक हैं। आपकी बस उतनी हम्द है जितनी हम्द आप अपने लिए जानते हैं, उतनी हम्द है। मैं तो जानता नहीं। अल्लाह अकबर। तो यहां बंदा क्या कहता है? कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। और फिर खड़ा होकर, ये अंगारे हैं, ये कौमे के अंगारे हैं। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, अल्लाह हमको नमाज की ये दुआएं पढ़ने और समझने और उसकी मीनिंग और उसके मानी और मफाहीम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये भी एक दुआ है कौमे की। रुकू से उठकर अल्लाह तेरे लिए हम्द है, और कितनी हम्द, मिल अस्समावात, आसमान भर कर, वमिल अल अर्ज, जमीन भर कर, वमिल मा शिअता मिन शैइन बाद। या अल्लाह वुसअतों के अंदर मैं आसमानों को देख सका हूं कि आसमान कितने वसी हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकता, किनारे उसके नजर नहीं आते। जमीन की वुसअतें भी मेरी आंखों के सामने हैं। बस ये दो ही चीजें हैं ना, मैं कहता हूं आसमान भरकर और जमीन भरकर तेरी हम्द है। और उसके बाद वमिल मा शिअता मिन शैइन बाद। और आसमानों और जमीन सिर्फ यही वसी और अरीज नहीं है, बल्कि तेरी तो मखलूक बहुत बड़ी बड़ी है। ये कहकशाएं हैं, ये सैयारे हैं, ये सूरज है जो जमीन से करोड़ मील ज्यादा फैला हुआ है। अल्लाह अब उसके बाद अपनी मखलूक में से तू जिस चीज को अपनी हम्द से भर दे, अल्लाह वो तेरे लिए है हम्द, तू भर ले। अब वमिल मा शिअता मिन शैइन बाद, और उस चीज को भी भर के तेरे लिए हम्द के तौर पर पेश कर रहा हूं जिस चीज को, जिसकी वुसअतों को तू जानता है, मैं नहीं जानता। ये वो अंगारे हैं, ये वो शरारे हैं, ये नमाज वो भट्टी है जिस भट्टी के अंदर जाकर मुसल्ली ने, नमाज पढ़ने वाले ने, नमाजी ने कुंदन बन के निकलना होता है। खरे और खोटे के फर्क को अलग करना होता है, उसको वाज़े करना होता है। सजदे में जाता है, फिर अल्लाह अकबर। सजदा भी एक रुकन है, वो भी अंगारों से और शरारों से भरा हुआ है।
और ये हालत, अल्लाह अकबर, ये वो हालत है नमाजी की कि इस हालत से बढ़कर अल्लाह ने अपने किसी बंदे और बंदी को कोई हालत दी ही नहीं जिस हालत में बंदा अल्लाह के करीब तरीन हो जाता है। अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिदुन, सजदे में जब जाता है ना तो इसके ज़ाहिरी वजूद को भी देखिए, ज़ाहिरी वजूद किस तरीके से पड़ा हुआ है। एक होता है लेटना, ये लेट नहीं गया, जब ये सर बसजूद होकर अपने रब के सामने आजिज़ी और इंकिसारी, तज़र्रुअ और तज़ल्लुल की इंतहा कर देते हैं ना, अल्लाह कहता मैंने मेरे बंदे को देखो तो सही, इसने घुटने टेक दिए मेरे आगे, इसने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए, इसने अपना वजूद किस तरह आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मेरे आगे इसने झुका दिया है, अपनी पेशानी जमीन पर रख दी है, अपनी नाक जमीन पर रगड़ रहा है और अपना चेहरा जो इस पर मक्खी नहीं बैठने देता था उसे जमीन पर रखकर आजिज़ी और इंकिसारी और तज़र्रुअ और तज़ल्लुल को जाहिर करते हुए अपनी जुबान से कहता है सुभान रब्बियल आला। अल्लाह, मैं इससे पहले समझता था मैं आला हूं, मैं आला नहीं, सुभाना अल्लाह तू पाक है मैं नापाक हूं, रब्बी तू मेरा आका है मैं तेरा गुलाम हूं, अल आला तू आला है मैं अदना हूं। ये सजदे के शरारे हैं। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह बख्श दे मुझे, ज़म्बी मेरे गुनाहों को, कुल्लहू कुल के कुल, दिक्कहू छोटे भी, व जिल्लहू बड़े भी, व अव्वलहू जो पहले कर चुका हूं वो, व आखिरहू जो बाद में करूंगा वो, व सिर्रहू जो छुप कर किए हैं वो, व अलानियतहू जो ऐलान किए हैं वो भी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़ुनूबी जमीआ मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा अअलनतु व मा असररतु व मा अंत अअलमु बिही मिन्नी। अल्लाह, ये तो वो हैं जो गुनाह मुझे याद हैं, लेकिन कुछ गुनाह ऐसे भी तो हैं मैं कर बैठा हूं लेकिन उनको गुनाह ही नहीं समझा। क्या दुआ है अल्लाह के नबी की बताई हुई। वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, और वो गुनाह जो तू जानता है और मैं गुनाह करके मैं उन गुनाहों को नहीं जानता। इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, और ऐसा नहीं है कि मैं उस जात से मांग रहा हूं कि जो मुझे दे नहीं सकती। आप तो गफूर हैं और रहीम हैं, आपको आपके गफूर होने का वास्ता, आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये सजदे के शरारे हैं, ये सजदे के अंगारे हैं। दो सजदों के दरमियान भी बैठता है तो जानू होकर बैठता है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वजबुरनी वरफ़अनी वरज़ुक़नी। अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम खा, मुझे हिदायत दे दे, वआफ़िनी मुझे आफियत दे दे, वजबुरनी मुझे पूरा पूरा मेरा हक चाहिए, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ दे दे। फिर सजदे में चले जाता है। एक रकात के अंदर कितने अरकान है? क़याम मिल गया, रुकू मिल गया, क़ौबा मिल गया, हमको सजदा मिल गया और हमको क़ादा मिल गया, और सजदे डबल। 6 अरकान एक रकात के अंदर, 6 अरकान। इन 6 अरकानों में मैंने आपको बताया कि एक एक रुकन अंगारों से, शरारों से भरा हुआ है। ये वो नमाज भट्टी है जिसके अंदर हर हर रुकन के अंदर अंगारे और शरारे हैं, और हर हर रुकन अपने अंदर वो हिद्दत, वो शिद्दत, वो गर्मी, वो तपिश, वो हरारत पैदा कर रहा है कि जिससे एक मुसल्ली के टेढ़पन को खत्म होना ही होना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। और कैसी इताअत, कैसी फर्माबरदारी। अल्लाह यानी नमाजी का नमाजी की एक एक हरकत हुक्म इलाही की पाबंद है, हुक्म इलाही की। तशहुद है, 2 रकातों के बाद अगर फजर की नमाज है, मगरिब के बाद अगर तीसरी रकात है, और ज़ोहर, असर और इशा की नमाज है तो चौथी रकात के बाद तशहुद है। तशहुद के अंदर भी देखिए अल्लाहु अकबर, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह सारी कौली इबादतें तेरे लिए, सारी जुबानी इबादतें तेरे लिए।
सारी बदनी और जिस्मानी इबादतें तेरे लिए, वह तय्यबात सारी माली इबादतें तेरे लिए। अंदाजा लगाए ना कि इसके अंदर, इस 10 मिनट की नमाज के अंदर वो शरीयत का कौन सा अंगारा है, वो शरीयत का, दीन का, कुरान और हदीस का वो कौन सा शरारा है जो आपको इस 10 मिनट की नमाज में नहीं मिलेगा। है ना वो अल्लाह जिसने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया, है वो अल्लाह जिसने एक समंदर को कूजे में बंद कर दिया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरक। ये सब अंगारे हैं, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, नबी पर सलाम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें कलमा भी है, कलमे तौहीद भी है, कलमे रिसालत भी है, ये अंगारे हैं। फिर दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। और दुरूद भी कौन सा? दुरूद इब्राहिमी, जो तमाम दुरूदों में सबसे बढ़कर दुरूद है। मोहम्मद का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आले मोहम्मद का जिक्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम का जिक्र, इब्राहिम की आल का जिक्र, इन्नका हमीदुम मजीद। फिर रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती। या अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की है नमाज को कायम करने की, लेकिन तेरी मदद चाहिए, इसलिए तुझसे दुआ कर रहा हूँ। ये दुआ नमाज में लाजमी पढ़ा करें, फारिग होकर दुरूद से, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाती, अल्लाह मुझे भी नमाज को कायम करने वाला बना दे, वो मिन ज़ुर्रियती। या अल्लाह, इन अंगारों में, इन शरारों में, इन भट्टियों में मैंने अपने आप को डाला है ना, अल्लाह मेरी औलाद को भी डाल दे, मेरी ज़ुर्रियत को भी डाल दे, मेरी नस्ल को भी डाल दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना ग़फ़िर ली, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, वली वालिदैया, अल्लाह। आपको पता है कि अगर एक नमाजी, 5 वक्ता नमाजी, वो सिर्फ फरज पढ़े, सिर्फ फरज पढ़े अगर, तो वो 5 मरतबा नमाज के अंदर अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है। और सिर्फ वालिदैन के लिए नहीं, वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और अल्लाह कयामत की सुबह तक जितने भी गुनाहगार, ईमान वाले गुनाहगार हैं, या अल्लाह सबको बख्श दे। है ना अंगारे और शरारे, इसकी वुसअतें। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ये दुआएं हैं नमाज। या अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बड़ा जुल्म किया, जुल्मन कसीरन फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाली व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया व फ़ितनतिल ममात। अल्लाह, क्या रह गया इसके अंदर? तर्जुमा कर देता हूं मैं, क्योंकि आज इन अंगारों और शरारों को बयान करने भी मेरे जुम्मे का वक्त निकल गया और मेरा मौजू अभी वहीं का वहीं रखा हुआ है। मैं इस भट्टी को समझाने में ही अपना सारा वक्त जुम्मे में लगा चुका हूं। और अगर किसी को समझ आ गए ना, ये नमाज के अंदर एक एक रुकन के अंदर जो ये अंगारे और शरारे भरे हुए हैं, अगर किसी को आज के जुम्मे में ये चीज़ समझ में आ गई और उसने अपनी नमाज को अपने लिए भट्टी बना दिया, तो अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो जब अपनी नमाज में जाएगा, जब वो अपनी भट्टी में जाएगा तो कुंदन बन के निकलेगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, ये आखिरी दुआएं हैं। या अल्लाह, मुझे कब्र के अज़ाब से पनाह अता फरमा दे। व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल, या अल्लाह दज्जाल, मसीह दज्जाल के फितने से भी मुझे बचा देना। व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया, या अल्लाह मैं जिंदगी के फितनों से भी मुझे बचा ले। वो फ़ितनतिल ममात, और अल्लाह मरने के फितनों से भी मुझे बचा ले। ये वो अंगारे हैं, शरारे हैं जो कायदे में, जलसे में, तशहुद में बैठकर ये अंगारे भड़का रहे हैं। और फिर एक और आखिरी छोटी सी दुआ अल्लाह के नबी ने बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मग़रम, या अल्लाह मुझे गुनाह से भी बचा, गुनाह की जगह में जाने से भी बचा, वल मग़रम, और मुझे कर्ज मक़रूज़ होने से भी बचा। क्या दुआ है।
और फिर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह के ये बंदा अपनी नमाज से उस भट्टी से निकलता है। इस 10 मिनट की नमाज, भाई बहुत कम हैं जो 15 मिनट की नमाज पढ़ते होंगे 4 रकात में। अब अगर हरम जाए तो वहां तो 7 मिनट की नमाज होती है जमात से, ईशा की लंबी होती है, लेकिन अमूमन 7, 8, 10 मिनट, 12 मिनट, इससे ज्यादा लंबी नमाज नहीं होती। लेकिन इस 10 मिनट की नमाज के अंदर जरा देखिए तो सही, अल्लाह अकबर, क्या कुछ नहीं इसके अंदर, क्या कुछ हासिल नहीं हो जाता। वो कौन सा अंगारा बाकी है, वो कौन सा शरारा बाकी है, वो कौन सा फ्यूल बाकी है जो इस भट्टी के अंदर इसको भड़काने के लिए नहीं डाला गया। और फिर सिर्फ यही चीजें नहीं है, और भी अंगारे हैं, और भी इसमें शरारे हैं। मैं इसको खोलूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस 10 मिनट की नमाज के अंदर एक नमाजी की एक एक हरकत हुक्म इलाही की पाबंद होती है। एक एक हरकत, क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है, क्या करना है, कब करना है, कितना करना है, वो उसका कौल हो या उसका अमल हो, उस हरकत का ताल्लुक कौल से हो या उस हरकत का ताल्लुक उसके अमल से हो, उसका एक एक कौल, उसका एक एक बोल, उसकी एक एक हरकत, उसका एक एक अमल, उसका एक एक फेल हुक्म इलाही का पाबंद। का हाथों को उठाओ तो उठाएगा, है ना ऐसा, हाथों को बांध लो तो बांध लेगा। अब बोलो तो बोलेगा, जो चाहूं बोलूं कहा नहीं, हम बुलवाएंगे और जहां जो बुलवाएं, जितना बुलवाएं उतना ही बोलना, वहीं ही बोलना। अल्लाह क्या बुलवाना चाहता है? अल्लाह कहता है हाथ बांध कर सबसे पहले अल्लाहु अकबर के। अल्लाह अब क्या करूं? सुभान रब्बिल अज़ीम कहा नहीं। अल्लाह मैं दुरूद शरीफ पढ़ लूं कहा नहीं, हम बताएंगे, हम जो बताएं वही कहना है और जहां बताएं वहीं कहना है। अब अल्लाह कहता है कहो अब इस वक्त दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ो, सना पढ़ो। अब अऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, अब बिस्मिल्लाह पढ़ो, तरतीब हम बताएंगे। अब सूरह फातिहा पढ़ो, अब सूरत पढ़ो। अल्लाह मैं सूरह फातिहा भी पढ़ लेता हूँ, सूरत भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन मैं तरतीब बदल दूं, मैं पहले सूरत पढ़ लूं, सूरह इखलास और फिर सूरह फातिहा पढ़ लूं। कहा नहीं, तरतीब जो हमने बताई है ना, जितना बताया है, जैसा बताया वैसे ही करना। ये वो अंगारे और शरारे हैं जिन अंगारों ने, जिन शरारों ने एक गुलाम को हकीकी तौर पर गुलाम बना दिया, एक नौकर को पक्का नौकर बना दिया। गुलाम तो वही है ना जो आका के हुक्म का पाबंद हो। कैसी पाबंदी करता है यहां पर नमाज में 10 मिनट के अंदर। 10 मिनट की नमाज है, 10 मिनट की नमाज। अब पढ़ो सूरत। अल्लाह सूरह फातिहा 3 दफा पढ़ लूं, कहा नहीं एक ही दफा पढ़ो। कोई अगर पढ़ ले 3 दफा पढ़ लूं, नहीं 3 दफा नहीं, एक ही दफा पढ़ो। अल्लाह क़याम के अंदर मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ लूं, कहा नहीं हम बताएंगे कहां पढ़ना है। ये रुकू में जाता है, कहा अब हाथों को उठाओ, रुकू में जाओ। अल्लाह सजदा सबसे ज्यादा अहम है, सजदे में पहले चले जाऊं, कहा नहीं हम बताएंगे। तुम्हारी एक एक हरकत, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा झुकना, तुम्हारा झुक के उठना हम सिखाएंगे, हम बताएंगे। जितना कहें उतना करना, जितना झुकने को कहें उतना झुकना। तुम अगर मोहब्बत में, अकीदत में ज्यादा झुक गए, तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी। रुकू के बजाय कोई सजदे में ही चला जाए। रुकू में ये कहना, कौमे में ये कहना, सजदे में ये कहना, वही कहता है ना बंदा। तशहुद में ये कहना है, दुरूद यहां पे पढ़ना है। तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। गुलाम वही होता है कि जो अपनी मर्जी को, अपनी चाहत को, अपनी मंशा को आका की मर्जी के आगे खत्म कर दे, कुर्बान कर दे। गुलाम बन के रहो। अब ये 10 मिनट की नमाज से फारिग होकर, अल्लाह की कसम हमारी जो नमाज है
वो रस्मी नमाज है, रस्मियत वाली नमाज है, रस्मियत वाली। और याद रखिएगा, रस्मियत जितनी खतरनाक होती है ना, बेअमली इतनी खतरनाक नहीं होती। रस्मियत बड़ी खतरनाक होती है। क्यों? इसलिए कि जो आदमी रस्मी तौर पर नमाज पढ़ता है ना, वो मुतमईन होता है, पढ़ रहा हूं भाई, पढ़ ली मैंने नमाज फजर की, पढ़ के आया हूं मैं। और जिसने नहीं पढ़ी, हो सकता है कि वो पढ़ना शुरू कर दे, इसलिए कि उसके अंदर उसका ज़मीर उसको मलामत कर रहा है। एक न एक दिन वो नमाज पढ़ना शुरू कर सकता है, वो बदअमली से, बेअमली से अमल की तरफ आ सकता है। लेकिन जो अमल पर आ गया और आने के बाद अब उस अमल को रस्मी तौर पर सरअंजाम दे रहा है, वो बड़ा नुकसान करता है। इसको एक मिसाल से समझाऊं, बात खत्म, टाइम भी मुकम्मल। एक आदमी है, उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला कप, और एक उसको कटिंग का उसको ऑर्डर मिला कि ये कपड़े हैं, थान खोलते जाओ, कटिंग करते जाओ। और उसने बस सरसरी तौर पे देखा, नाप सरसरी तौर पे लिया, और बस रस्मी तौर पर वो कटिंग करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। सही हो रही है, गलत हो रही है, नाप से ऊपर नीचे हो रही है, उसको परवाह नहीं, बस वो कटिंग करता जा रहा है, करता जा रहा है। लाशूरी तौर पर बस उसने कटिंग करनी है इस तरीके से। और एक वो है जिसने कटिंग की नहीं, थान के थान ऐसे ही रखे हुए हैं। अगर वो कटिंग गलत हो गई तो बॉस आगे क्या कहता है? वो अहमक पागल आदमी, जिससे अच्छा तो ये है जिसने अभी काटा नहीं। तूने बेड़ा गर्क कर दिया, तूने 40 थान जो है मेरे बर्बाद कर दिए। ये क्या किया तूने? तो रस्मियत के अंदर चलना ये बड़ा खतरनाक होता है, बेअमली इतनी खतरनाक नहीं होती। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें रस्मी नमाज से निकाल कर असली नमाज तक पहुंचा दे, और नमाज पढ़ने से आगे बढ़कर हम नमाज को कायम करने वाले बन जाएं। मेरा मौजू आज तो ये था कि मैं इस नमाज की इस भट्टी को जिक्र करने के बाद, ये समझाने के बाद कि नमाज को सलात कहते हैं, और सलात के अंदर आग का माना है कि उस आग में डालकर उसकी तपिश से टेढ़पन को खत्म किया जाए। और नमाज किस तरीके से मुसल्ली के टेढ़पन को खत्म करती है, मुझे उस भट्टी को साबित करना था, समझाना था। और अगर किसी ने इस भट्टी को समझ लिया तो भाई इस 10 मिनट की भट्टी के अंदर जाकर उसने कुंदन बन के निकलना ही निकलना था। लेकिन अगर वो नहीं निकल रहा तो इसका मतलब यह है कोई फॉल्ट है। वो रस्मी तौर पर क़याम कर रहा है, उसका रुकू, उसका सजदा इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उसको पता ही नहीं। वो इब्तिदा में भी गाफिल था, वो इंतहा में भी गाफिल था, तकबीर तहरीमा में भी गाफिल था, वो तस्लीम के वक्त, सलाम के वक्त भी गाफिल था। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, और उसका सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी शनाख्त और सबसे बड़ी पहचान अल्लाह के रसूल ने नहीं, अल्लाह ने बताई है कुरान के अंदर। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। ये जो भट्टी है ना, मैं सलात को भट्टी से तर्जुमा, ये जो भट्टी है ना, ये क्या करती है? तन्हा, रोक देती है। किसको? नमाजी को। किससे? फहशाई वल मुनकर, फहाशी, बेहयाई, बेगैरती और गुनाहों से रोक देती है। नमाज रोक देती है। अगर नमाज कोई अपनी संभाल ले, संवार ले, बना ले, अल्लाह की कसम वो अपने रोजे को भी संवार लेगा, वो अपनी ज़कात को भी संवार लेगा, वो अपनी हर चीज को संवार लेगा। इसलिए कि अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, आप तबरानी की रिवायत है, अव्वलु मा युसअलु बिही अल अब्दु अस्सलाह। कल क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, इसकी नमाज लाओ, नमाज। नमाज को चेक करेंगे, नमाज कैसी है इसकी नमाज। फ़इन सलूहत, हदीस के अल्फाज हैं, अगर नमाज सही हुई, अल्लाह फरमाएगा इसके रोजे नहीं देखना, इसके हज उम्रे नहीं देखना, इसकी ज़कात नहीं देखना। फ़इन सलूहत सलूह साइरु अमलिही, अगर इसकी नमाज सही है तो समझ लेना हर इबादत सही है, हर मामला सही है। वइन फसदत, और अगर नमाज में फसाद था, नमाज सही नहीं थी, अल्लाह फरमाएगा सब चीजें देखो, सब कोई चीज सही नहीं होगी। फसद साइरु अमली,
कुक क्या करता है, पूरी देग का चावल खा के देखता है कि गल गए या नहीं गल गए, कहते नहीं, ऊपर के चावल निकाल के वो देख के बोलता है हाँ चावल गल गए। वो ये नहीं कि ऊपर के चावल अलग चखेगा, बीच के चावल अलग चखेगा, नीचे के चावल का बस ये मैंने चख लिया ना काफी है, हाँ पूरी देग चावल पक गई, देग पक गई। चखने के लिए चावल का एक दाना काफी होता है। नमक चखने के लिए उंगली मारकर हांडिया के अंदर उंगली लगाकर चमचे से निकालकर चमचे में लगे हुए उस शोरबे में उंगली लगाकर औरत अपनी एक उंगली को हल्का सा चाटती है। वो क्या करती है, नमक सही है या नहीं, नमक सही है तो पूरी हंडिया में सही है। ये नहीं कहती चलो साइड से जरा चखूं नमक, अब मैं नीचे से चखूं, नहीं नहीं, देख का एक चावल देखा जाता है। बस नमाज को देखा जाएगा, नमाज को सही कर लीजिए, संभाल लीजिए, संवार लीजिए, बना लीजिए। अगर नमाज को संभाल लिया, संवार लिया, बना लिया तो इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें खुद ब खुद संभलेंगी, खुद ब खुद संवरेंगी और ख़ुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। जो कुछ बयान हुआ है अल्लाह मुझे भी और आपको भी, हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक सवाल आज के जुम्मे के अंदर उसका जवाब देना चाहता हूँ। ये सवाल है कि आया औरतें, ख़वातीन वो स्कूटी वग़ैरह चला सकती हैं या नहीं। आपने देखा होगा कि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आजकल हमारे रोडों पर ख़वातीन भी स्कूटी चलाती हुई नज़र आती हैं कि वो स्कूटर चला रही हैं। तो उसका भाई जवाब ये है कि ख़वातीन कोई अलग से कोई मखलूक नहीं है। ख़वातीन भी स्कूटी चला सकती हैं, ख़वातीन गाड़ी ड्राइव भी कर सकती हैं और सिर्फ एक बात है समझने की, उस फ्रेम के अंदर शरीयत ने एक फ्रेम दिया है कि इस फ्रेम के अंदर रहते हुए औरत सब कुछ कर सकती है, औरत जॉब भी कर सकती है। हम असल में अपने इधर इर्द गिर्द देख रहे होते हैं कि यार हमारे यहाँ तो जो है वो बड़ा मजमून समझा जाएगा औरत अगर जॉब पे जा रही है। अब मुफ्ती ने कोई पाकिस्तान के लोगों के लिए फतवा नहीं देना होता, उसने कुरान और हदीस से फतवा देना होता है। पूरी दुनिया के मुस्लिम और मोमिन ख़वातीन के लिए फतवा देना होता है। कितने ही ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर औरतें ड्राइविंग करती हैं और शरीयत ने पाबंदी नहीं लगाई। शरीयत ने सिर्फ जो पाबंदी लगाई है वो ये लगाई है कि शरी हुदूद में रहते हुए अपने आप को कवर करके बुर्क़े से या चादर से। अच्छा, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा मसला है, कोई औरत अगर चादर ओढ़ लेना तो उसने देखो जी बुर्क़ा नहीं पहनती, चादर पहननी। ओ भाई, आप जाएं वहाँ पर सवात वगैरह, वहाँ पठानों की औरतें, अब बुर्क़ा भी आ गया लेकिन वहाँ पर ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर चादरें ओढ़ी जाती हैं। और कुरान से अगर पूछें तो कुरान तो चादर का जिक्र करता है, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। तो एक बड़ी चादर होनी चाहिए। ये नहीं कि अब चादर का अगर फतवा मिल गया तो अब जौन सी भी डिज़ाइन वाली खूबसूरत चादर पहन के, नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ तक कि जो आपका बुर्क़ा है ना, बल्कि मैं तो ये कहा करता हूँ कि आज के बुर्क़े भी वो फैशन और वो डिज़ाइन वाले बुर्क़े हैं कि उन बुर्क़ों को भी छुपाने के लिए एक और बुर्क़े की ज़रूरत है। इसी जुमले से बात को इंशाअल्लाह सब समझ गए होंगे। अगर ख़वातीन अपने आप को कवर करें बुर्क़े से या किसी चादर से तो स्कूटी भी चला सकती हैं, ड्राइविंग भी कर सकती हैं। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जहाँ मर्दों को ड्राइविंग करनी नहीं आती, पैसा है, दौलत है, गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं है मर्दों का हौसला। मैं जानता हूँ एक साहब हैं, वो बेचारे घर के अंदर इतने डरते हैं और खौफ खाते हैं कि अगर ट्यूबलाइट जो है उसका स्टार्टर भी लगाना होता वो नहीं लगाते। मैं जानता हूँ ज़ाती तौर पर। वो उनकी खातून कहने लगी मोहर साहब ये तो इतने डरपोक हैं, कोई स्टार्ट पे अब तो ये ट्यूबलाइटें ख़त्म हो गई, स्टार्टर वाली और चौक वाली। कहते हैं स्टार्टर भी मैं ही उतारती हूँ, मैं ही लगाती हूँ।
तो अगर बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जहाँ पर औरतें जो हैं वो ज़रूरत है, मर्द काम नहीं कर रहा है या मर्द हैं ही नहीं जहाँ घरानों के अंदर, और औरतें उन्होंने अपना खाना पीना और अपने घर के निज़ाम को चलाना है, तो वो जॉब भी करेंगी भाई, कारोबार भी कर सकती हैं। तो खदीजा बहुत बड़ी कारोबारी थी, बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी से कबल, निकाह से कबल हज़रत खदीजा का माल लेकर आपने तिजारत की और मुल्क शाम गए, और कहाँ कहाँ मंडियों में हज़रत खदीजा का माल लेके गए। तो औरत तिजारत भी कर सकती है, वो कारोबार भी कर सकती है, वो औरत मुलाजमत भी कर सकती है, शरई हुदूद में रहते हुए। बस शरई हुदूद के अंदर क्या है कि अपने आप को ज़ेब व ज़ीनत के साथ ज़ाहिर न करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको मसाइल को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अन्सुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिनहुम वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिनहुम। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।